हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस से। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस। इसी वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर 2 आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी वॉइस थोड़ी सी क्रैक्ड आ रही होगी क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, तो प्लीज़ आज के लिए थोड़ी सी वॉइस बेयर कर लेना। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल एंड लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। देखो सर, एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसका डेफिनेशन जो है वो ये है: when one person to whom proposal is made is made it signifies his assent, the proposal is said to be accepted। मतलब ये कि ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ए ने बी को बोला कि अब मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपीज़ में। बी ने कहा ठीक है, मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। इसी को ही एक्सेप्टेंस बोलते हैं। जो उसने अपनी सहमति दे दी ना। एसेंट मतलब सहमति देना। ठीक है, अगला वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम अ प्रॉमिस। रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये पर्सन है ए, ये पर्सन है बी। ए ने बी से कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ कितने में, 2 लाख रुपीज़ में। बी ने कहा ए से कि मैं आपकी कार 2 लाख में नहीं, 1 लाख रुपीज़ में खरीदूंगा। एब्सोल्यूट मतलब कि जिस पर्सन ने ऑफर किया है उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई होगी। उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे जिस पर्सन को ऑफर किया गया है वो उस पर एग्री कर जाएगा, तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। टर्म्स में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 लाख में ऑफर किया, इसने बी ने कहा कि मैं 1 लाख में खरीदूंगा। टर्म्स उसने चेंज कर दी, तो इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। आ जाओ पॉइंट नंबर 2। एक्सेप्टेंस मस्ट बी टोल्ड टू ऑफरर। मतलब कि अगर ए ने बी को कोई ऑफर दिया है, इसी एग्जाम्पल में आ जाते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ए ने अगर बी को कोई ऑफर दिया है कार खरीदने का 2 लाख रुपीज़ में, तो बी को ए को कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी डन इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। प्रिस्क्राइब्ड मोड क्या होता है सर? मैं उसको समझा देता हूँ आपको। जैसे कि यह ए, यहाँ मैं हूँ, यहाँ हो गया TCS द कॉमर्स सेक्शन। मेरे पास ए वापस आए। ए ने मुझे बोला कि मैं आपको ना एक कैमरा बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए का। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं आपका कैमरा खरीदना चाहता हूँ। लेकिन ए ने कहा ना मुझे ओरल नहीं, मेरे को ये चीज़ रिटर्न में लिख के दो कि आप मेरा खरीदना चाहते हो। तो जिस जिस फॉर्म में ए ने बोला है ना मुझे कि रिटर्न में दो, मुझे उससे एक्सेप्टेंस जो है वो रिटर्न में ही देना पड़ेगा। अगर मैंने रिटर्न में नहीं दिया तो एक मेरा वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। मैं ओरल नहीं बोल सकता उसको। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड मोड क्या हो जाता है? ए ने मुझे प्रिस्क्राइब कर दिया है मोड एक्सेप्टेंस का। मतलब ये कि उन्होंने बोल दिया मुझे रिटर्न में देना है, तो मुझे रिटर्न में ही देना पड़ेगा। नहीं तो ए जो है वो मेरे ऑफर को, मेरे एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि वो प्रिस्क्राइब मोड में नहीं था। ये रूल्स हैं, इनको एज इट इज़ फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। ये तो आपके पॉइंट अच्छे से समझ ही रहा होगा कि अगर मुझे 3 महीने का टाइम दिया गया है तो मुझे उसके अंदर एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। जैसे कि अम, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है मिस्टर ए, ये है TCS। ए ने मुझसे बोला कि आप मेरे पास से गुड्स लेके जाओ जो आप 1 महीने के बाद, 1 महीने तक आप यूज़ करो, अगर 1 महीने बाद आपको पसंद नहीं आया तो मुझे वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया। लेकिन 1 महीने के बाद मैंने इसे कुछ बोला ही नहीं। ए को मैंने कुछ बोला ही नहीं। मतलब कि मैंने उसको ये नहीं कहा कि मैं आपके गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या मैं आपके गुड्स को रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ये दोनों ही चीज़ें नहीं बताई, मेरी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। तो ये नहीं मान सकते कि मैंने जो है वो एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है, मेरी साइलेंस मतलब मेयर साइलेंस, सिर्फ साइलेंस। मेयर मतलब होता है सिर्फ। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। मतलब अगर मैं साइलेंट हूँ, मैंने कुछ बताया नहीं, तो ये नहीं मान सकते कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। पॉइंट नंबर 6, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। ए ने बी को ऑफर दिया किसी भी चीज़ को खरीदने का या बाई करने का, तो सी जो पर्सन है ना वो एक बी के बिहाफ में ए से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। यहाँ ठीक है, मतलब जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्टेंस लेगा। सी यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। ये पॉइंट है, इसको रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही नॉमिनल पॉइंट है, डे टू डे वाले पॉइंट्स हैं। इसमें कोई लॉ में कुछ अलग नहीं होता, डे टू डे वाली चीज़ें ही होती हैं आपकी। सिर्फ उसकी वर्डिंग चेंज हो जाती है, इसलिए आप लोगों को डिफिकल्टी लगती है। इनको आप अगर रीड करोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी मेरी वॉइस बहुत ख़राब है, लेकिन प्लीज़ आज के लिए बेयर कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किन ग्राउंड्स पे प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है और कौन सी कितनी टाइम लिमिट है रिवोकेशन की? ठीक है,
इसको मैं बेसिकली रीड कर दे रहा हूँ, आप इसको समझ जाएंगे। एन ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इस एक्सेप्टेंस। जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होती है उससे पहले तक आप ऑफर को वापस ले सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन द ट्रांसमिशन इज आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर और इम्पॉसिबल टू विदड्रॉ, ठीक है। आ जाओ अगला वाला पॉइंट देखते हैं, ग्राउंड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। किन ग्राउंड्स पे हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। पहला, बाय नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मोड। प्रिस्क्राइब्ड मोड मतलब अगर मैंने बोल दिया है कि मुझे रिटर्न में चाहिए, तो अगर आपने रिटर्न में नहीं दिया है तो ऑफर को रिवोक कर सकता हूँ मैं। यही चीज़ लिखी हुई है, एक्सेप्टेंस विल नॉट बी वैलिड इफ नॉट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर ली थी। पॉइंट नंबर 2, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर। मतलब ए ने बी को कोई ऑफर दिया है और बी को ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले ए की डेथ हो जाती है, तो ये जो ऑफर रहता है ना जो ए ने बी को दिया है वो रिवोक्ड मान लिया जाता है। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3, बाय कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। ए ने बी को ऑफर दिया कोई सा भी और ऑफर बी के पास आ चुका है, इन्होंने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दी है, ए ने बी को कम्युनिकेट कर दिया कि मैं अपना ऑफर कैंसिल करता हूँ, तो यह ऑफर मान लिया जाएगा कि रिवोक कर लिया गया। इनको मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको रीड कर लेना, एज इट इज़ आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी। ए ने बी को ऑफर दिया कोई सा गुड्स खरीदने के लिए, बी ने कहा कि मैं ऑफर अपने आपके ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो ए का ऑफर जो होता है वो रिवोक मान लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, बाय लैप्स ऑफ टाइम। मतलब ये कि जैसे ए ने बी को ऑफर दिया कि मुझे गुड्स सेल करने का दिया, 1 लाख का गुड्स सेल करने के लिए दिया। ए ने बी को कहा कि आप मुझे 10 दिन के अंदर बता देना, लेकिन बी ने 10 दिन के अंदर नहीं बताया, तो टाइम पूरा खत्म हो गया, तो ऑफर जो है वो लैप्स हो गया। जितना भी रीजनेबल टाइम था उतना उनका लैप्स हो चुका, बाय लैप्स ऑफ टाइम। 10 दिन का ऑफर था, 10 दिन में अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो लैप्स हो जाता है। इस टाइप से मान सकते हो आप। अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम लेके आप बता सकते हो। पॉइंट नंबर 6, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन बाय द ऑफरी। ऑफरर ने कोई कंडीशन लगा दी ऑफर में, और वो ऑफरी के पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो उन कंडीशन को फुलफिल कर सके, तो ऑफरर ने जो ऑफर दिया है वो रिवोक मान लिया जाता है। आ जाओ पॉइंट नंबर 7 पे, काउंटर ऑफर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये हमने पॉइंट नंबर 1 में देख ही लिया है। इफ देयर इज एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑफर इट इज नॉट एक्सेप्टेंस बट अ काउंटर ऑफर। इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं ये मैं हूँ टीसीएस, ये आप है, ठीक है। दो आइस, आप उधर की साइड देख रहे हैं, मेरी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। चलो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक कार है, मैं 1 लाख रुपए में इस कार को बेचना चाहता हूँ आपको। आपने कहा कि यार आपके पास कार भी तो है, बाइक भी तो है, तो मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि बाइक प्लस कार आप दोनों मेरे को बेच दो, 1.5 लाख रुपीज़ दूँगा मैं आपको। अभी तो क्या था कि मैं ऑफ़रर था, ये ऑफ़री थे। अब इन्होंने एक काउंटर ऑफ़र प्रेज़ेंट कर दिया। अब देखो क्योंकि टर्म्स एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये कि यहाँ पे कार की बात हो रही थी, यहाँ कार प्लस बाइक की बात हो रही है, तो टर्म्स एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये नहीं माना जाएगा कि इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है? इन्होंने काउंटर ऑफ़र किया है। अब ये मेरे ऊपर डिसीजन है कि मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब यही है कि जो एक्सेप्टेंस की टर्म्स होती हैं वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। दोनों को दोनों पार्टीज़ को एक ही टर्म पे एग्री होना पड़ेगा। आ जाइए, ये क्वेश्चन सर इतना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकता। हर दूसरे बार एग्ज़ाम में या लगातार पूछा जाता है ये, लगातार। और ये इस क्वेश्चन को ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आते हैं और नंबर कटते हैं उनके। मैंने आपको टेबल बना के दे दिया, एज इट इज़ टेबल याद कर लीजिए और आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आज और डेफिनेशन से शुरू करते हैं, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, व्हेन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ अनदर पर्सन। ये तो हमने पहले भी समझ लिया था, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ पर्सन विलिंगनेस टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि आप ऑफर के लिए इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पर्पस क्या होता है, ऑफर इज मेड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू गेट एक्सेप्टेड। मैंने आपको ऑफर दिया तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा, मेरी ऑब्जेक्टिव रहेगी आप उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर होता है, अब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ ऑफर देने के लिए, ठीक है। इट इज़ मेड टू गेट एन ऑफर। डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन देखो, सेक्शन 2 क्लॉज ए में मैंने सेल को ऑफर को डिफाइन किया है,
ठीक है, टू क्लॉज ए में। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर को कहीं पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, इतना ही रेस कर देता हूँ मैं। अब ये एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं लिखते समय मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। इनविटेशन टू ऑफर का पॉइंट ये है, ऑफर का पॉइंट ये है, तो आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा। एक्सेप्टेंस ये हो जाएगा इनविटेशन टू ऑफर बिकम्स एन ऑफर। अगर मैंने इनविटेशन दिया है, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये ऑफर हो जाता है। और इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये ऑफर हो जाता है, और यहाँ पर को एक्सेप्ट कर लिया तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? ऑफर गिव राइट टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो वो एक लीगल कॉन्सिक्वेंस बन जाता है, मतलब कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। किसको किया जाता है? मेड टू ऑफर इज जनरली मेड टू अ पर्टिकुलर पार्टी, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर जो होता है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि एक्स ने वाई को ऑफर दिया टू बाई हिज कार फॉर 10 लाख रुपीज़, ये एक ऑफर हो जाता है। लेकिन जो आपने बुक सेलर की शॉप्स देखी है, एक बुक सेलर की शॉप होती है, यहाँ पर को बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, वो एक्चुअली में ऑफ डिस्प्ले किया होता है बुक्स को, वो होता है ऑफर टू सेल। ठीक है, उन्होंने इनवाइट किया होता है लोगों को कि आप लोग आओ, मुझे कुछ ऑफर दो, इनविटेशन दिया होता है उसके लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। बुक सेलर डिस्प्लेइंग हिज कलेक्शन इन स्टोर, तो ये ऑफर टू सेल का एग्जाम्पल है। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं आगे की बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे की बात ये है कि अब जो वीडियोस आएंगी वो पार्ट्स में नहीं आएंगी। ठीक है, पार्ट्स में नहीं आएगी, अब कंप्लीट चैप्टर की एक वीडियो आएगी, हर एक चैप्टर की एक वीडियो। और वो वीडियो करीब करीब 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की हो सकती है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मैं अलग अलग पढ़ाने के उसमें नहीं हूँ, और आपको भी देखने में थोड़ा आलस आता है। तो एक चैप्टर की एक वीडियो प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कल से, टुमारो, मैं कल से आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ। मेरी कोशिश क्या है ना दोस्त, कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको मैं चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूँ आपको, चैप्टर वाइज, ताकि आप लोग एक एक चैप्टर प्रिपेयर करते जाओ, ताकि एग्जामिनेशन तक ना आपके ऊपर बर्डन ना पड़ जाए। क्योंकि एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले अगर मैं ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं चैप्टर वाइज अपलोड करूंगा। आप उन चैप्टर्स को एज इट इज़ डे बाय डे प्रिपेयर करते जाओ। सारे के सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रिपेयर करो। एग्जामिनेशन डे तक आपका पूरा कवरेज दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, 100% हो जाएगा आपका सिलेबस एग्जाम से पहले तक। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको दे ही रहा हूँ, तो उसका भी कवरेज हो जाएगा, तो आपके लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मेरी वॉइस के लिए मैं आज सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि यार गला ठीक नहीं है, वीडियो डालनी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं इसीलिए मुझे डालनी पड़ गई। तो आई एम सॉरी इसके लिए। और अगली वीडियो जो रहेगी मैं कोशिश करूँगा कि मेरा गला ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू सो मच।